प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज 21 जून है और 21 जून पूरी दुनिया में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों, योग एक ऐसी कला है, एक ऐसा विज्ञान है, साइंस है, जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ता है और ये हमें मजबूत बनाता है। योग इसलिए भी आवश्यक है कि यह हमें फिट रखता है, बीमारियों से दूर रखता है, हमें तनाव को कम करने में मदद करता है, जो स्ट्रेस होता है, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखता है और स्वस्थ मन ही अच्छी तरह से ध्यान को केंद्रित करने में मदद करता है। आप सभी अच्छी तरह जानते हैं, किताबों में भी आपने पढ़ा है कि एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ दिमाग जो है विकसित होता है। कहने का तात्पर्य मतलब यह है कि अगर हमारा शरीर अच्छा होगा, बीमारियों से रहित होगा, तो हमारा दिमाग भी अच्छे से काम करेगा। आज सुबह 6:30 बजे भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देश को संबोधित किया था और उसमें उन्होंने देशवासियों से बताया, आभार भी जताया कि किस तरह से इस महामारी के दौरान देशवासियों ने योग करके अपने आप को फिट बनाया, तंदुरुस्त बनाया, निरोगी बनाया और बीमारियों से दूर रहे, तनाव से दूर रहे। तो बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार, बच्चा, बूढ़ा, जवान जो भी है, उसको कम से कम 15 से 20 मिनट योग जरूर करना चाहिए, ताकि आप अपने आप को स्वस्थ बना सको, अच्छा बना सको। धन्यवाद। और अब हम कक्षा में कराए गए कार्य के बारे में बात करेंगे, जो पिछली कक्षा में किया गया था। In previous class we studied use of has, have and had, और आपको मैंने बताया था कि इसका जो यूज है हम प्रेजेंट में करते हैं और इसका यूज जो है हम पास्ट में करते हैं। दोनों का मतलब किसी चीज को कुछ पास होने से मतलब है, पास होने से मतलब है। जैसे मेरे पास पेन है तो आई हैव अ पेन मीन्स चीजों के आधिपत्य को दिखाते हैं कि आप या मैं, कोई भी इस चीज का मालिक है। आधिपत्य। तो बेटा इट मीन्स पोजेशन, POSSESSION। तो बेटा फर्स्ट सेंटेंस which was given as homework was मेरे पास एक सुंदर गुड़िया है। प्लीज रेज योर हैंड। मेरे पास एक सुंदर गुड़िया है। यस आराध्या सैनी। Sir, I have a beautiful doll. Okay, very good. Nice answer. Okay, Aradhya told that
I have a beautiful doll. And this can also be written as I have got a beautiful doll. Is this clear, students? Yes, sir. I have told you this in previous class. Okay. And now sentence number 2 is, क्या कुर्सी की 3 टांगे होती हैं? क्या कुर्सी की 3 टांगे होती हैं? क्या कुर्सी की 3 टांगे होती हैं? यस, शांभवी बताइए, रिपीट। Does the chair has 3 legs? डज अ चेयर और डज चेयर, डज Sir, चेयर, does the chair? डज चेयर हैव 3 legs? And this answer can be written as, beta, has chair 3 legs? I have told you this in previous class that if you use does, then you will use have after the subject. If you don't use does, then you can write your answer according to the subject. Chairs होता तो have और chair है तो has. Sentence number 3. हमें 3 आंखें नहीं हैं. हमें 3 आंखें नहीं हैं. Yes, आराध्य. Sir, we don't have 3 eyes. Very good. We don't have 3 eyes. और बेटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. और क्या तरीका है बेटा? We haven't We have no. 3 eyes. ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. This one is right and this one is also right. Sentence number 4. सुमन को बहन नहीं है. सुमन को बहन नहीं है या सुमन की बहन नहीं है? यस, अमान अंसारी. Sir, Suman hasn't any sister. Very good. Suman hasn't any sister. And this answer can be written in another way. Please have a look. Suman hasn't a sister. This one is also right. Okay, students? Both, Okay, sir. both formations are correct. Suman hasn't any sister और सुमन hasn't a sister. और तीसरा भी मैंने बताया था आपको, अगर आपको ध्यान हो. देखिए, सुमन doesn't have a sister. ये भी बताया था ना मैंने आपको. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो आप does का यूज करते हुए भी बना सकते हो सेंटेंस. सुमन doesn't have a sister. इसका मतलब भी यही है कि सुमन को बहन नहीं है, सुमन के बहन नहीं है. और ये भी ठीक है, सुमन hasn't a sister और सुमन hasn't any sister. Okay, now sentence number 5 is, मोहन के पास कल 2 रुपए होंगे. मोहन के पास कल 2 रुपए होंगे. यस, आराध्य सैनी. Sir, Mohan will have 2 rupees tomorrow. यस, अनय सचान. Sir, Mohan has 2 rupees tomorrow. Okay, someone else? Is there anybody who want to give the translation? There is no one. Sir, Yes. sir, tomorrow Suman has 2 rupees. Okay.
योर आंसर नीड्स करेक्शन। मोहन के पास, मोहन के पास कल 2 रुपए होंगे। तो बेटा दिस विल बी रिटन एज मोहन के पास होंगे। मोहन के पास होंगे, मोहन विल हैव, मोहन विल हैव, मोहन विल का मतलब हो गया गा गी के लिए, हैव का मतलब उसके पास होंगे। मोहन के पास होंगे, क्या होंगे? 2 रुपए, 2 रुपीज। कब होंगे? टुमारो। तो मोहन विल हैव 2 रुपीज टुमारो। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके गुड। ओके तो बेटा जो पिछला कल होता है, पिछला कल, या इसको हम बीता हुआ कल भी कहते हैं, इसकी इंग्लिश क्या होती है? Sir, yesterday. यस्टरडे। Yesterday. जो आने वाला कल होता है, Sir, tomorrow. आने वाले कल को लेकर टुमारो। और जो टुमारो के बाद आने वाला कल होता है उसके लिए क्या कहते हैं? Sir, after tomorrow. बेटा उसको कहते हैं हम डे आफ्टर टुमारो। Day after tomorrow. इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके। Yes, sir. और वैसे ही जो हमारा पिछला बीता हुआ कल होता है, उससे जो अब उससे पीछे वाला बीता हुआ कल होगा, जैसे अभी कल 20 तारीख थी, कल 20 जून थी, तो 20 जून को हम यस्टरडे कहेंगे। लेकिन जो 19 जून होगी उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे डे हाँ और Sir, day before yesterday. हाँ डे बिफोर यस्टरडे। Day before डे बिफोर यस्टरडे कह सकते हैं उसको हम, यस्टरडे। ओके बेटा? Okay, sir. ओके नाउ okay sir. ओके। अब बेटा आपको मैंने इसका मतलब मैंने बताया होगा आपको, एपोस्ट्रोफी एस एंड ऑफ, इसका मतलब मैंने आपको क्लास में बताया होगा। क्या किसी बच्चे को मतलब पता है इसका? Yes sir. Yes, sir. क्या मतलब होता है इसका? Sir, Sir. Sir, काके की. Sir, काके की. ओके काके की। तो एक मैंने बताया था, इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज कहाँ होता है? एपोस्ट्रोफी एस का यूज कहाँ होता है और एपोस्ट्रोफी एफ का यूज कहाँ होता है? एपोस्ट्रोफी एस का यूज कहाँ होता है और ऑफ का यूज कहाँ होता है? मैंने बताया Apostrophe का यूज लिविंग थिंग में होता है और सर ऑफ का यूज नॉन लिविंग यूज होता है लिविंग थिंग्स में और ऑफ का यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स। यस मैंने बताया था आपको कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज जो है वो लिविंग के लिए करते हैं और ऑफ का यूज जो नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं। और बेटा साथ में मैंने आपको बताया था कि ये दिखाता है चीजों के ऊपर अधिकार, है ना, पोजेशन। मैंने बताया था आपको, बताया था कि नहीं बताया था, है ना? जैसे दिस इज राम्स बुक, तो इसका मतलब हो गया यह राम की किताब है ना? तो ये हो गया आपका, या दूसरा सेंटेंस हम ले सकते थे कि द नेम ऑफ माय स्कूल इज मॉडल नेशनल पब्लिक स्कूल, है ना? तो ये ऑफ का यूज हो गया। ऑफ इसलिए कि जो स्कूल है वो नॉन लिविंग है
हमने राम के साथ में एस इसलिए यूज किया क्योंकि वो लिविंग है। तो बेटा इससे संबंधित जो काम है वो थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे हम, और उसको हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। उसको हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। अब बेटा पोजेसिव प्रोनाउंस में बिल्कुल ध्यान से देखना आप, मैं कुछ वर्ड्स यहां पे लिख के दे रहा हूं आपको। उसमें पहला वर्ड है माइन, दूसरा वर्ड है योर्स, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। तीसरा वर्ड आपको बता रहा हूं मैं यहां पर हर्स। चौथा वर्ड मैं बेटा लिख के दे रहा हूं यहां पर हिज। बेटा पांचवा लिख के दे रहा हूं यहां पर मैं दियर्स। और बेटा सिक्स्थ वर्ड मैं लिख के दे रहा हूं आपको यहां पर आवर्स। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ये है हमारे पास में पोजेसिव प्रोनाउंस। मतलब पोजेसिव प्रोनाउंस का मतलब क्या हो गया? जो हमें चीजों के ऊपर हमारा अधिकार व्यक्त करते हैं, शो करते हैं कि वो चीज किसकी है, मेरी है, उसकी है, हमारी है या उनकी है। जैसे बेटा माइन मीन्स, माइन का मतलब होता है मेरी या मेरा। कहते हैं ना आप, यह मेरी किताब है या यह मेरा थैला है, कहते हैं ऐसे कि नहीं कहते हैं? योर्स, योर्स मतलब हो गया तुम्हारा तुम्हारी। और तुम्हारी, है ना? ये दोनों के लिए यूज हो सकता है। लड़की के लिए भी तुम्हारा Yes, कह sir. सकते हैं, है ना? यह तुम्हारा घर है, ऐसा थोड़ी कहेंगे यह तुम्हारी घर है ना? लड़के के लिए कह सकते हैं यह तुम्हारी किताब है। हर्ष मतलब, हर्ष का मतलब क्या होता है बेटा? हर्ष का मतलब होता है लड़की के लिए हम यूज करते हैं, उसकी भी हो सकता है, और उसके लिए हम उसका वर्ड भी यूज कर सकते हैं। लड़की के लिए, लड़की के लिए उसकी तो कहते हैं, लेकिन उसका भी कह सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया यह घर उसका है, तो यह घर किसका है? यह घर आराध्या का है, तो आराध्या के लिए मैं कह सकता हूं कि यह घर उसका है, दिस हाउस इज हर्स। ऐसा थोड़ी कहूंगा यह घर उसकी है ना? उसके बाद वैसे हिज वर्ड जो है इसका मतलब होता है उसका, है ना? और हाँ, ये बॉयज, बॉय के लिए यूज करते हैं हम हिज। और ये हर्स जो होता है बेटा ये गर्ल्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है? तो इसका मतलब भी उसका हो सकता है और हिज का मतलब उसकी भी हो सकता है। डियर्स का मतलब हो गया उनका या उनकी, है ना? और अवर्स मतलब क्या हो गया? हमारा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, गुड sir. गुड गुड। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन मी। जैसे यह सेंटेंस है पहला, यह किताब मेरी है, तो आगे आपके पास में मेरा मेरी शब्द जो है हिंदी के वाक्य में, तो बेटा मेरा और मेरी के लिए मैंने मतलब बताया, वर्ड बताया था इंग्लिश में आपको माइन। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। यह किताब का ट्रांसलेशन होगा बेटा दिस बुक। अब उसके आगे वर्ब, ये तो सब्जेक्ट हो गया। अब फिर इसके आगे यहाँ पे लिखी जाएगी वर्ब, है ना? तो वर्ब जो है यहाँ पे क्या है? तो है का ट्रांसलेशन क्या होता है? इज। और इसके बाद हम डालेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में अब क्या पूछा गया? यह किताब है, किसकी किताब है? मेरी। तो मेरी के लिए वर्ड लिखा गया माइन, दिस बुक इज माइन। सिंपल है ना बेटा? Yes, sir. ओके। सेंटेंस नंबर 2, यह दुकान तुम्हारी है। बहुत आसान है। अब यह दुकान, वह दुकान, तो दिस शॉप
यह दुकान है, इज किसकी, तुम्हारी, योर्स, Sir ji, this shop is yours. दिस शॉप इज योर्स. This shop is This shop is yours. Yes, I have written the translation. Next sentence is यह कलम उसकी है, किसकी है, उसकी. तो क्या ट्रांसलेशन होगा? दिस पेन इज This pen is Sir, this pen is her. हर्स. Sir, This pen is hers. This pen is hers. दिस पेन इज हर्स. और अगर लड़की के लिए है तो हर्स, और अगर लड़के का है तो Sir, his. his. Sentence number 4 is बेटा फोर्थ सेंटेंस है भारत हमारा है. भारत हमारा है. यस, प्लीज रेज योर हैंड हु नोज द आंसर. भारत. India. Aman, I told you to raise your hand, not to open your mouth. Yes, Aradhya. Sir, India is ours. Ishant Sani. Sir ji, India is her. अच्छा. Someone else? Yes, Aman. Sir, India is her. बेटा मैंने सेंटेंस लिखा था इंडिया, सॉरी भारत हमारा है, और आप ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था हमारा. हमारा मीन्स अवर्स, नॉट हर्स. हर्स मीन्स उसका, उसकी. योर आंसर. Sir, तो here are. आराध्या सैनी ने बताया था, वो जवाब बिल्कुल सही है. इंडिया इज अवर्स, या जिस भी बच्चे ने ये जवाब दिया है वो सही है. और सेंटेंस नंबर 5, यह कमीज उन लोगों की है. यह कमीज उन लोगों की है. प्लीज रेज योर हैंड. यह कमीज उन लोगों की है. तो किसी बच्चे को कोई परेशानी, No, sir. कोई चीज समझ में ना आई हो? No, sir. No, sir. ओके. sir. कुछ पूछना हो? Sir, हाँ आप ये व्हाट्सएप में भेजेंगे? हाँ. आप व्हाट्सएप में भेजेंगे? व्हाट्सएप में तो बेटा काम आता है. बाकी ये जो पढ़ाया गया है इसकी रिकॉर्डिंग हुई है और ये YouTube चैनल के ऊपर डाला जाता है. आपको पता ही है आपका YouTube चैनल कौन सा है, तो उसके ऊपर आप ये देख सकते हो. Sir, यस. sir, was or where मतलब क्या होता वॉज और वर्क का मतलब बेटा मैंने बताया था पास्ट के लिए यूज किया जाता है. चलो एक छोटी चीज बता देता हूँ आपको मैं, ध्यान दे लो थोड़ा. आज मैं फिर बता देता हूँ. ये एक वर्ड है हमारे पास बी. बी का मतलब है होना. इधर ध्यान दे लो बेटा. बी की हमारे पास में दो फॉर्म्स चलती हैं. एक चलती है प्रेजेंट में, एक चलती है पास्ट में. पता है किसी को प्रेजेंट में क्या चलता है, पास्ट में क्या चलता है? पता है किसी को? Yes, sir. हाँ बताओ किसको पता है? पास्ट का होगा. बताया था ना मैंने ये पहले क्लास में. आराध्या बताया था ना बेटा?
सर पास्ट का होता है वाज, चलो प्रेजेंट का वी। अभी क्लास का टाइम भी ओवर हो जाएगा, 2-3 मिनट बाकी हैं। मैं बता देता हूं आपको, ध्यान से सुन लीजिए बेटा। प्रेजेंट में बी का जो फॉर्म होता है वो इज एम आर होता है, ठीक है। और पास्ट में बेटा इसका होता है वॉज और वर। और ये बहुत सी बेसिक चीज है, इसका ध्यान रखना चाहिए। ये सब चीजें जो हैं ये स्टेट को दिखाती हैं। स्टेट, स्टेट मतलब हो गया आपकी अवस्था या स्थिति, अवस्था या स्थिति को शो करती हैं। किस चीज को शो करती हैं? हाँ, अवस्था या स्थिति। ये इजएमआर जो है ये हम पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट के तहत। और बेटा ये जो है वॉज और वर का यूज जो है ये हम पढ़ते हैं बेटा सिंपल पास्ट में। तो अभी मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं। देखो जैसे इजएमआर के मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिए थे कि कैसे स्टेट को शो करता है। जैसे आई एम सिक, तो ये आपकी स्थिति को दिखा रहा है कि मैं क्या हूं, मैं बीमार हूं। आपकी अवस्था को दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? यस सर। है ना। जैसे ही इज इल, दिखा रहा है स्थिति को कि कैसा है वो, है ना। यू आर लेट, स्थिति को दिखा रहा है, अवस्था को दिखा रहा है, स्टेट को दिखा रहा है ना। जैसे इसमें भी आप ये प्रेजेंट में हो गए, ये प्रेजेंट में है। अब इसको मैं पास्ट में चेंज करता हूं। आई वॉज सिक, इससे आपकी स्टेट का पता लग रहा है। ही वॉज इल, स्टेट का पता लग रहा है, स्थिति का पता लग रहा है। यू वर लेट, इससे भी आपकी स्थिति का मतलब पता लग रहा है कि आपकी स्थिति क्या है। और वो इज, बेटा 1 मिनट से कम समय है, अब खत्म होने वाला टाइम। इसका मतलब मैंने बताया था है, एम का मतलब बताया था हूं, आर का मतलब बताया था है या हो। और वैसे ही वॉज और वर का मतलब बताया था मैंने। वॉज का मतलब होता है था और थी, और वर का मतलब होता है थे या थी, है ना। अब इसमें मैं पढ़ा चुका हूं कि वॉज वर कहाँ यूज होता है। तो वॉज जो है आपका सिंगुलर नाउन के साथ में, और वर जो है आपका प्लूरल नाउन्स के साथ में यूज किया जाता है। ऐसे ही आपका इज जो है सिंगुलर नाउन्स के साथ, और आर जो है आपका बेटा वो प्लूरल नाउन्स के साथ में यूज किया जाता है। और ये भी मैंने बताया आपको उस वक्त में, सिंगुलर नाउन्स के भी एग्जांपल दिए हैं, प्लूरल नाउन्स के भी एग्जांपल दिए हैं। तो आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है बेटा, तो क्लास अब ओवर होने वाली है। और अगर किसी को कोई डाउट है